अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सियासी उफ़क़ पे बहुत तब्दीलियाँ हो रही हैं और आने वाले दिनों में ये हफ़्ता बहुत ही अहम है। बहुत से फ़ैसले होने हैं इस हफ़्तों में। 3-4 इश्यूज़ पे बात करनी है कि क्या वाकई कौमी असम्बली की मियाद बढ़ाई जा सकती है और कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील करने के पीछे एजेंडा क्या है और क्या नवाज शरीफ वाकई पाकिस्तान आ रहा है और इलेक्शन लड़ सकेगा और क्या वही जो एहतसाब बेवकूफ़ बनाने के लिए जारी और सारी रहेगा और आखिर में जो फेक न्यूज़ के हवाले से कानून पास हो गया है। शहबाज शरीफ ने कल सारी तकरीर की 90% झूठ थी, तो क्या वो जो झूठ बोल के चल रहा है नवाज शरीफ और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी जो ये चलाएंगे झूठ? इस पे गुफ्तगू करनी है। पहले चलते हैं आपको लेकर एजेंडा क्या था। एजेंडा ये था, आप वो सुन चुके हैं ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, फिर मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। इमरान खान साहब ने दोनों सूबाई असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील करने की सबसे बड़ी लॉजिक क्या थी? अगस्त में 2023 जो ये चल रहा है, इसमें नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मियाद बढ़ानी थी और आइन इजाज़त देता है इस बात की। एमरजेंसी प्रोविजंस को सामने रखते हुए आइन इजाज़त देता है इस बात की, तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए ये पूरा एक प्लान था। यानी क्या था, जब मुल्क में एमरजेंसी की हालात, ये धमाके शमाके और कई फाइनेंशियल एमरजेंसी, इस तरह के हालात बना के कि इस असम्बली की मियाद को बढ़ाना है। चूँकि हमारे यहाँ 3-3.5 साल तो आपको पता है हुकूमत मिलती है हर एक को, फैसला साज जो भी फैसला करते हैं, तो इनको तो 1.5 साल मिला, तो 1 साल और कैसे बढ़ाना था। अब इनको 1 साल कैसे बढ़ाना है वो निगरान सेटअप के लिए प्लान हो गया। वो मैं भी बताता हूँ आपके सामने वो क्या है। इनकी मर्ज़ी का, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कंसर्न नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी गई है, पीपल्स पार्टी साथ है। तो क्या एजेंडा है, पहले तो ये वाली बात है। ये अब चूँकि इमरान खान साहब ने मलिया मेट कर दिया उनका ये नज़रिया, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आ गया हुआ है, तफसीली फ़ैसला आ गया है कि इलेक्शन 90 दिन से वक्त से पहले असम्बली आगे नहीं जा सकते, और पैसों के पीछे जो बहाना था वो भी आ गया। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और इलेक्शन कमीशन का किरदार बता दिया। उस जजमेंट के बाद तो इलेक्शन कमीशन को खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वरना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस तो वो बन चुका है। अब चलती है तस्वीर का दूसरे रुख पे, ये वो प्लान था। और कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़े जो हैं वो इसलिए दिए थे एक प्रिंसिपल स्टैंड के तौर पर कि ये ऐसी असम्बली कुछ नहीं कर सकती, और जब फैसला वापस लेके असम्बलियों के इस्तीफ़ों वाला कोर्ट ने फैसला दे दिया, सिंगल जज ने, असम्बली में आना था उन्होंने। जमहूरियत की बात करते हैं, स्पीकर नेशनल असम्बली ने वो चैलेंज कर दिया इंट्रा कोर्ट अपील में, और वो सस्पेंड हो गया, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों में आ नहीं सकी। और उसके बाद ये जो रिकॉर्ड कानून साजी की है, इसके समरात आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। अब आते हैं कि आगे प्लान क्या है, ये 9 तारीख को असम्बली क्यों तहलील करना चाहते हैं। इसके पीछे एजेंडा 2 हैं। एक तो ये है कि अच्छा, ये 9 ही को क्यों रखी, 4 दिन का वक्फा क्यों दिया गया? जब वज़ीर-ए-आज़म आर्टिकल 50 असम्बली तहलील करने की समरी भिजवाएगा, सदर ने 48 घंटों के अंदर अंदर असम्बली तहलील करनी नहीं होगी तो ऑटोमेटिक तहलील हो जाएगी। इनका प्लान ये है। अब अगला प्लान मैं आपके सामने रख देता हूँ मैं, कि सदर पाकिस्तान असम्बली तहलील नहीं करेंगे। ये खुद ही चाहते हैं, ये खुद ही चाहते हैं, और मैं समझता हूँ सदर पाकिस्तान को असम्बली तहलील कर देने चाहिए। ये सदर पाकिस्तान को मेरी तरफ से एडवाइस भी है कि सदर पाकिस्तान को असम्बली खुद ही तहलील कर दे। ये क्या चाहेंगे, ये ऑटोमेटिक तहलील हो। जब ऑटोमेटिक तहलील होगी ना, तो सदर पाकिस्तान सदर पाकिस्तान को डेट देने का इख्तियार दिया। उन्होंने गवर्नर का ये कहा था पंजाब असम्बली की दफ़ा, तो दोनों शक्ल में मैं तो क्लियर हूँ, डेट सदर पाकिस्तान ने देनी है। ये 2 तरमीम करके इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं है तारीख देने का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को सामने रख के आगे चलना है। और मकसद क्या है कि वो आइन में लिखा है 60 दिनों में इलेक्शन है, नॉर्मल हो 12, 3 दिन पहले तहलील करके
आप 60 दिन आगे बढ़ा लेंगे, या इनकी मंशा नहीं है। पूरी पार्लियामेंट डिबेट पढ़ लें, जो ये मकसद था वक्त से ये 30 दिन फालतू देने का, अगर साल बाद आप तहलील कर दें, 2 साल बाद तहलील कर दें, 4.5 साल बाद तहलील कर दें, तो टाइम जो है ना आपका, इलेक्शन कमीशन ने पता है प्रोजेक्टेड डेट ये है, फलान डेट तक इलेक्शन कमीशन सारी पूरा 5 साल तैयारियां करनी है, तो इलेक्शन कमीशन तैयारियां सारी कर ली हुई हैं। तो ये जो 90 दिन तो मैक्सिमम दिए हुए हैं। इसीलिए मैंने नोटिस डाला वज़ीर आज़म को, इलेक्शन कमीशन को, कहा कि आप 60 दिनों के अंदर इलेक्शन का पाबंद है, 60 डेज़ में इलेक्शन कराने के पाबंद है, 60 दिनों में इलेक्शन। और ये नोटिस दिया हुआ है, मैंने पिटीशन तैयार की हुई है, ये 90 दिन जाने की कोशिश करेंगे, हम उसको चैलेंज करेंगे। और कोर्ट बड़ा वाज़ेह है, 90 दिन तो मैक्सिमम दिए हुए हैं। और जब ऐसी हालात तैयारियाँ पूरी हैं, इलेक्शन कराएं आप इसको। अब इसके पीछे एजेंडा यही है कि इस निगरान सेटअप को आगे लेकर जाना है, बढ़ाना है, साल के लिए बढ़ाना है। इसके लिए नाम मैंने आपके सामने तजवीज़ किया था, शाहिद खान अब्बासी, अपना आफ्ताब शेरपा, असफंदयार वली, हफीज़ शेख आ गया, कुछ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ गए। और वो जज इन नून लीग की मर्ज़ी के हवाले से है, तो नून लीग के अंदर से शाहिद खान अब्बासी, मैं अभी अगर मुझसे पूछते हैं तो गुड बहुत ज़बरदस्त चॉइस है। उस पर वो दाग नहीं है जो बाकी लोगों पे दाग है, वो उस पर वो दाग नहीं। और वो बात जो भी करते हैं, इख्तलाफात अपनी जगह हों। तो ये जो निगरान वज़ीर आज़म लेना है अपनी मर्ज़ी का, फिर अपना ही सेटअप चलाना है ना पूरे का पूरा। यानी जैसे पंजाब के अंदर देखें ना आप, सब सबूत है आपके पास, पंजाब में निगरान वज़ीर आला जो है इनकी मर्ज़ी का है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारी इनकी मर्ज़ी की है। चैलेंज करता हूँ इस बात को, आ जाए जुडिशल कमीशन बना लें और आकर आप तय कर लेंगे इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कि इनकी मर्ज़ी की है, चूँकि इनके अपने बंदे लगाए हैं, इनके अपने बंदे सारे बात, मेरे पास कई सबूत मौजूद हैं। तो ये है एजेंडा। और इसके साथ अगर आप जोड़ रहे हैं मरदमशुमारी को, मरदमशुमारी के हवाले से मैंने पहले भी बात एक क्लियर की थी, मरदमशुमारी से आप डिले नहीं कर सकते, इतना अर्सा करना तो पहले करते। अब सीटें आगे पीछे जो लिखी हुई हैं आर्टिकल 51 में लिखी हुई हैं, सीटें आगे पीछे नहीं अब हो सकती। पंजाब सिंध अपना कराची की सीटें ज़्यादा हो जाएँ, कम हो जाएँ, वो लिखी हुई हैं कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की, सारी सीटें आइन ने फराम की हैं। वो सीटें कम या ज़्यादा करनी आइन में आप तरमीम करना पड़ेगी। तो ये मरदमशुमारी का जो इफ़ेक्ट लेके जाना चाहते हैं वो नहीं जा सकता। सोए रहे थे उस वक्त तक आप, और सिर्फ इस बुनियाद जो कहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। साफ शफाफ इलेक्शन का मरदमशुमारी से क्या ताल्लुक है? कर रहे थे तो पहले करते, ये बदनीति है आपकी। तो अब ये और अब दूसरा, अगर ये करना, अगर ये फ़र्ज़ करें मरदमशुमारी जाना भी चाहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, 2 असम्बलियाँ के तो है ही नहीं, इसमें मुंतखब असम्बलियाँ 2 तो है ही नहीं है, तो निगरान वज़ीर इसमें नहीं बैठ सकते। इसलिए ये वाला भी जो है ना, ये लॉलीपॉप जो दिया था ये ख़त्म हो गया। इस लॉलीपॉप की कोई अहमियत नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस लॉलीपॉप की अहमियत किसी भी तरह से होगी। ये मैंने आपके सामने एक तो ये पोजीशन सारी मैंने वो भी सारी रख दी है आपके सामने। अब आए तरामीम जो हैं, वो तरामीम सारी जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना है, सबसे जो ख़तरनाक तरीम है वो फेक न्यूज़ वाली है। मैंने जैसे बताया ना, रात कल वज़ीर आज़म बता रहा था जनाब शहबाज शरीफ बीमार नहीं है, वो कानून अपने आप को सरेंडर किया, कानून के सामने है, पता नहीं क्या कुछ कर दिया। 90% वो झूठ था। तो वो कानून आया ना, लिफाज करे जल्दी से। ये इस तरह का जो भी सियासी लीडर अब झूठ बोलेंगे जो टीवी पे चलेगा, देखो ना, अब तो कार झूठी खबर है ना, एक बंदा बोल देता है, या फ़र्ज़ करे मैंने बोल दी है और टीवी पे चल गई है, तो नवाज शरीफ जब ये आपके ये सियासी बातें नहीं अब ये चलेंगी इस तरह की, बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि आप जनाब अदालतों ने जैसा कर दिया वैसा कर दिया, ये सारा चलेगा आपके सामने। और अदालतों में जो कुछ आप करते रहे सारा कुछ सामने आएगा। तो वो जितनी है वो सारी झूठी फेक न्यूज़ आएंगी ना, और जो चैलेंज लाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये मैं इंतबाह दे रहा हूँ आपके सामने। अब ये शुरू कर रहे हैं तो फिर हम कंप्लेंटें बाकायदा तैयार करके आगे फाइल करेंगे ना, ताकि आप उनसे बच ना सके ना, आपको समझ आ सके एक्चुअली व्हाट द रियलिटी इज़, कि क्या रियलिटी है जिस पे ये सारे मामलों को लेकर आप चलना चाहते हैं, और आगे क्या एजेंडा है आपका वो भी समझ आ जाए आपको। तो ये ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा कि ये अगर ऐसा आएगा तो ये झूठी खबर तस्वर होगी। ठीक है ना जी। और वो बड़ी ज़बरदस्त बात है, बीमारी का बहाना बना के गया था नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ कह रहा है मैं आऊँगा। नवाज शरीफ नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? ज़रा वो टेक्निकल समझिएगा। मैं पहले भी बताया नवाज शरीफ और इमरान खान केस का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आम आदमी के लिए मैं फिर समझाता चलूँ आपको। पनामा के केस में उस आर्टिकल 62 और 63 शाहजेब खानज़ादा को जवाब दिया। मैंने कहा आइन और कानून सीखो। मैं हो सकता है वो ट्विटर जो मैंने जो किया वो ट्वीट बैकग्राउंड पे चला दूं। 62 और 63 में जो नाय लिया, दोहरी शहरियत वो लाहे लिया, उसकी अपील की ज़रूरत ही नहीं है। कंटेम्प्ट में जो सज़ा हो जाए, तो कंटेम्प्ट में सज़ा में जब आखिर में सज़ा होगी वो फाइनलिटी है। ये तालीम पढ़ा रहा हूँ मैं, शायद शाहजेब खानज़ादा को तालीम देना चाहता हूँ मैं, क्लासें ले जरा समझ आ जाए बैठ के ऊपर। ये भी झूठी खबर दे रहा है ना वो, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना उसके खिलाफ भी।
तो ये जो 62-63 के जाएंगी तो वो उसमें अपील का कोई अपील नहीं होती है। अपील कहाँ होती है? चले समझा दूंगा आपको। न्याय पे सजा होगी आपको कोई डकैती चोरी उसमें सजा होगी आपको, अपना इलेक्शन कमीशन में सजा हो गई है। तो वो जो सजा होती है वो सजा के अगेंस्ट अपील दस्तयाब है आपके पास। पहली अपील भी दस्तयाब है, दूसरी अपील भी दस्तयाब है हाई कोर्ट। और ताकि ये क्लैरिटी आ जाए, समझ आ जाए ना, समझ कर छोटी समझ है, छोटी समझ है। तो छोटी समझ को समझाने के लिए ये है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है आपके पास। अपील भी है आपके पास, ये भी बता दूं। अपील रेमेडी तो ये क्लैरिटी दे दूं इमरान खान साहब के केस में। और अगली जो बात है, नवाज शरीफ कैसे आएगा? नवाज शरीफ कैसे आ सकता है इस मुल्क में? वो रात एक प्रोग्राम में दानियाल चौधरी अपना नादिया नकी के साथ बैठा हुआ था। अगर उतना पोर्शन उस वक्त तक अगर पब्लिक हो गया तो वो बैकग्राउंड पे मैं चलवा दूंगा कि जिसमें उन्होंने कहा कि 2-2.5 महीनों में आ रहे हैं। भाई आज असेंबली तहलील होती है 54 दिन का, 60 दिनों के अंदर वो तो रिजल्ट नॉमिनेशन पेपर आ जाएगा। नवाज शरीफ नॉमिनेशन पेपर कहाँ दाखिल कर सकेगा? इसका मतलब भाई ये प्लान है कि इलेक्शन डिले करने हैं। आप समझ रहे बात को कि नहीं ना? फिर इसका मतलब प्लान ये है कि इलेक्शन डिले करने हैं। अब होना अब है कि नवाज शरीफ क्यों नहीं आ सकता, ये भी समझा दूं आपको। नवाज शरीफ को यानी पहली तो बात है, आपको पता है नवंबर 2019 में 4 हफ्तों के लिए गए थे, अभी तक वो केस नहीं लगा। हमारी हाईकोर्ट ने केस ही नहीं लगाया ना। हाईकोर्ट केस क्यों नहीं लगाती है? पीरियोडिक रिपोर्ट आनी नहीं आनी है, वहाँ कौन से अस्पताल कौन सा इलाज, वो क्या अपनी मर्जी से आऊँगा? तो फिर ये तो बेवकूफ़ बनाया ना, ये तो झूठ बोलना, ये भी झूठ बोलना हो गया ना जी, ये भी झूठ बोलना आ गया। इसको सामने रख के अब क्यों नहीं आएगा? 2 केसों में सजा हुई है, 2 केसों में, एवनफील्ड में, अल अजीजिया में। एवनफील्ड में 10 साल और एक में 7 साल। और दोनों की अपीलें हैं, इनमें अपीलें फाइल हुई हैं। शाहजेब खानजादा आज आप जैसे लोगों के लिए अपीलें फाइल हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये पेश नहीं हुए तो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए। क्या हो गए? इश्तिहारी। उन्होंने यार जब ये चल रही थी तो आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इसमें माइकस इसको बना दिया था आदम नज़ीर तारड़ को ही। फेवर की बात लोग करते हैं, लेकिन आप समझ जाएं इस बात को। तो वहाँ सजाएं, फिर ये इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए, अपीलें सेनेटाइज जर हो गई हैं, इश्तिहारी। तो ये जो कह रहे हैं ना जमानतें इसमें नहीं होती, इसमें सस्पेंशन होती है। मैं फिर बताता चलो, जमानत इसमें कोई नहीं होती है कि आएंगे आकर रेड कार्पेट कोई नहीं बिछना इसके लिए। इसलिए तो अभी तक आया नहीं, अपने भाई की हुकूमत में नहीं आया। पहले आएगा इश्तिहारी है, पकड़ा जाएगा और ये किसी रेस्ट हाउस में नहीं जाएगा, कोई डिटेंशन। यानी ये नहीं है जाके किसको जेल डिक्लेयर कर देंगे, नो, जेल में जाना है इसको, जेल में जाएगा, अपीलें लगेंगी। और ये इसलिए नहीं आ रहा आजकल, ये भी समझा दूं आपको ये क्यों नहीं आ रहा। 6 सितंबर से पहले, डेट दे रहा हूं आपको, 6 सितंबर से पहले चैलेंज किया मैंने, कहा अगस्त में नहीं आना। आज आपको अगली खबर भी दे दूं क्यों नहीं आ रहा। 6 सितंबर छुट्टी हैं, अपीलें नहीं लगती हैं। अभी आएगा, अपीलें कहाँ लगेगी इसकी? तो इसलिए कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर भी नहीं आ सकता। 6 सितंबर के बाद सोचेगा उस वक्त शेड्यूल सारा एग्जॉस्ट हो गया होगा, तो इसलिए इलेक्शन से आपने आपको बाहर ही समझे। और अगली और आखिरी खबर, 8 वजीर है जिनके खिलाफ जो करप्शन, खरबों अरबों रुपए की करप्शन की है, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के भी हैं और ANP के भी हैं। पीपल्स पार्टी में भी नाम है, लेकिन ये मैं मेजर आपके सामने रख रहा हूँ। तो तुसी हुण तुर जाना, तैयारी रखो, तुहाडी वारी आने वाली है। जो जुल्म किया ना इस कौम के साथ, सवाल तो उठेंगे, जवाब आपने देना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।